हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसारी 29। मेरा नाम शाहबाद अंसारी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ जो आपके कमेंट बॉक्स में जो क्वेरीज होती है, यानी जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको रिप्लाई तो करता हूँ। बट लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ रिप्लाई करने से व्यूवर्स को समझ में नहीं आता है, तो वो मुझे दोबारा रिप्लाई करते हैं। चैट्स काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को मैं आपके जो कमेंट्स हैं, जो मुझे लगेंगे कि हाँ इस कमेंट में मुझे आपको डिजिटल मेथड से, पेन पेपर टेक्निक से आपको समझाना पड़ेगा, तो मैं वो ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना। तो अभी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक अनिकेत अंकित कुमार है, जिनका जो क्वेरी है, उनका क्वेरी ये है कि भाई हूटर फॉल्ट आ रहा है। तो हूटर फॉल्ट आपके पैनल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए, पहले तो मैं ये समझ लेता हूँ कि इनका जो पैनल है उनका यही पैनल है RE25GR, ये गैस रिलीज पैनल। इस पर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है कमीशनिंग का भी, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर डाउट को समझते हैं, बाय हूटर फॉल्ट आ रहा है। तो देखिए, जितना मुझे इनका जो इनपुट्स मिला है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ कि पहला रीज़न ये हो सकता है कि हूटर फॉल्टी हो, तो हूटर फॉल्ट आने के चांस है, हूटर में शॉर्ट सर्किटेड वगैरह हो गया है, या उसका कॉइल अगर ख़राब हो गया है हूटर का। बट ये जो चांस है, ये जो फॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही रेयर हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा वाला हूटर फॉल्टी बहुत रेयर केस में, अगर उसमें पानी वगैरह चला गया है तो ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ जो कि होता है, आपका जो 4.7 के का जो रेजिस्टेंस होता है, अगर आप वो हूटर के टर्मिनल के पास नहीं लगाएंगे, जो आपका लास्ट हूटर है, यानी हूटर सर्किट आपकी स्टार्ट हुई, ठीक है, आपने एक हूटर लगाया, उसके बाद आपने वापस कनेक्शन लेके दूसरा हूटर लगाया, उसके बाद आपने उसी को कनेक्ट करके तीसरा हूटर लगाया, है ना। ये सारे जो है आपके पैरेलल में हो गए, ठीक है ना। तो जो आपका ये लास्ट वाला हूटर है ना, तो यहाँ पर इसके टर्मिनल में आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है। रावल का है तो रावल में 4.7 किलो ओम का जो है वो रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है। तो ये लगाने से आपकी जो सर्किट कंप्लीट हो जाती है, और जो है हूटर का फॉल्ट नहीं आएगा। तीसरा जो हो सकता है डाउट, जैसे मान लीजिए आपकी एनएसी सर्किट, एनएसी जो होता है, एनएसी सर्किट 1 और एनएसी सर्किट जो है वो 2, ठीक है ना। आपने एनएसी सर्किट 1 तो यूज़ किया है, और आपने ये एनएसी सर्किट 1 यूज़ किया है, ठीक है, एनएसी 1। अभी क्या होता है, एनएसी 2 जो है वो आपने यूज़ नहीं किया है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग अगर उसके टर्मिनल में, उसका जो टर्मिनल होता है, आपने देखा होगा पॉजिटिव नेगेटिव ग्रीन कलर कनेक्टर होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, रेजिस्टेंस को लगा देना है, यानी इस सर्किट को क्लोज कर देना है, इस सर्किट को आपको क्लोज कर देना है। तो इससे जो है आपका ये जो फॉल्ट है ये चला जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही लगता है। फिर भी अगर नहीं क्वेरी सॉल्व होती तो मैं और इस पर रिसर्च करके आपको आगे बता दूंगा। चलिए सेकंड डाउट लेते हैं। जो हमारा सेकंड डाउट है अली रज़ा का, उन्होंने लिखा है भाई शॉर्ट सर्किट पे बनाओ वीडियो। तो देखो, शॉर्ट सर्किट पर वीडियो तो मैं ठीक है एक सेपरेट बना लूँगा, लेकिन आपका शॉर्ट सर्किट क्यों आ रहा है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि इनका जो पैनल है वो एड्रेसेबल पैनल है। अब एड्रेसेबल पैनल में सबको कंसेप्ट पता है कि एड्रेसेबल पैनल किस तरीके से काम करता है। आपका पैनल होता है, ठीक है, पैनल से आपका एक लूप जाता है और पूरा फील्ड से आके रिटर्न आ जाता है। ये जो मैंने एक केबल बनाई, ये एक केबल नहीं होता, एक्चुअली ये दो होता है, आप सभी को पता है। एक पॉजिटिव केबल होता है, एक नेगेटिव होता है। तो इसी तरीके से नेगेटिव केबल भी सारे डिवाइस से आके रिटर्न आता है, यानी ये हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा आउट का केबल है, और हम लोग इसको बोल सकते हैं ये हमारा इन का केबल है, ठीक है ना। अब ये इसके बीच में डिटेक्टर्स होंगे, है ना। हो सकता है मान लीजिए आपके 100 डिटेक्टर हो, 50 डिटेक्टर हो, व्हाट्सएवर, कितने भी डिटेक्टर है। अब ये शॉर्ट सर्किट पैनल पे आने का मतलब क्या है, ये शॉर्ट सर्किट पैनल पे आने का रीज़न क्या है। हो सकता है किसी भी एक डिटेक्टर में आपका पॉजिटिव का केबल और नेगेटिव का केबल जो है वो शॉर्ट हो गया है, यानी दोनों टच हो गया है, इसकी वजह से ये आ सकता है। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, आपका जो मान लीजिए ये आपका पहला डिटेक्टर है, ठीक है, और ये आपका लास्ट डिटेक्टर है, और ये बीच में भी आपके कुछ डिटेक्टर्स हैं, ठीक है ना। बहुत ही ईजी वे में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ईजी में मुझे लगता नहीं कोई आपको समझाएगा। ये आपका, मैंने आपको बताया, ये आउट का केबल है, दो केबल, और ये आपका इन का केबल है। अब शॉर्ट सर्किट इसमें से कहीं भी हो सकता है। मैं चलो समझ के चल देता हूँ कि मेरा जो शॉर्ट सर्किट है वो मेरा इस डिटेक्टर में मेरा शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, इस डिटेक्टर में मेरा शॉर्ट सर्किट है। अब मुझे तो पता नहीं है कि इस डिटेक्टर में मेरा शॉर्ट सर्किट है, तो मैं कैसे निकालूंगा। देखिए, सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आपको मान लीजिए आपका पहला नंबर का डिटेक्टर है, ये मान लेता आपका 100 नंबर का डिटेक्टर है, और ये मान लेता आपका 50 नंबर का डिटेक्टर है। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको
ये जो 50 नंबर का डिटेक्टर, इसको आपको ओपन कर देना है, इस डिटेक्टर को आपको ओपन कर देना है 50 नंबर के डिटेक्टर को। उससे क्या होगा, आपकी सर्किट सिर्फ इतनी जो रहेगी वो लाइव रहेगी, लाइव होगी, ठीक है। और ये वाली सर्किट जो है आपकी वो ऑफ रहेगी, मतलब डेड रहेगी, ठीक है ना। अगर लाइव होने पर भी आपके पैनल पर शॉर्ट सर्किट का ट्रबल आ रहा है, इसका मतलब आपका जो शॉर्ट सर्किट का ट्रबल है वो 1 to 50 डिटेक्टर के बीच में है। और अगर नहीं आ रहा है, अगर शॉर्ट सर्किट ट्रबल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका 50 से 100 के बीच में है। तो इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, जो डिटेक्टर्स है, ठीक है ना, उस डिटेक्टर को आप लोग ओपन कर करके चेक करेंगे। यानी आप लोग जो भी डिटेक्टर है, उस डिटेक्टर का पॉजिटिव केबल, ठीक है, 2 होता है, सभी को पता है, पॉजिटिव केबल, नेगेटिव केबल, इसको आप लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है, ओपन कर देंगे। और फिर आप लोग कंटिन्यूटी, जो अपनी कंटिन्यूटी होती है मल्टीमीटर में, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। मल्टीमीटर में जो कंटिन्यूटी का साउंड ऐसा सिंबल होता है, वहाँ पर मल्टीमीटर को आप लोग को सेट करके कंटिन्यूटी चेक करना है इन दोनों केबल में, इन दोनों केबल में आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर आपकी ओपन आ रहा है, मतलब अगर आपका ओपन आ रहा है, यानी मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी कुछ भी शो नहीं कर रही है, रेजिस्टेंस नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब सर्किट जो है पूरी तरीके से ओपन है और आपको फिर आगे के डिटेक्टर के पर चले जाना है। यही इसका जो है सिंपल टेक्निक है। अब एक क्वेरी मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे सुलेश ने लिखा है कि उन्होंने एक जीटा एड्रेसेबल पैनल, जीटा मेक का एड्रेसेबल पैनल जिन्होंने रिप्लेस किया है 4 लूप से, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जब उन्होंने पैनल को रिप्लेस किया तो पैनल में जो है वो अर्थ फॉल्ट आ रहा है। तो देखिए 4 लूप है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा पैनल है, ठीक है, इस पैनल में 4 लूप बोल रहे हैं, यानी एक लूप मेरा मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर में है, दूसरी लूप मेरे सेकंड फ्लोर में है, तीसरी लूप मेरे थर्ड फ्लोर पे है और फोर्थ मेरे फोर्थ फ्लोर पे। ओके, तो ये मैंने इजी तरीके से बता दिया। अब मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि आपको पहले ये समझना है कि आपका जो ग्राउंड फॉल्ट है वो पैनल में है या फील्ड में है, ठीक है। मैंने बहुत बार अच्छे समझा चुका है इसके पहले ग्राउंड फॉल्ट की वीडियो में कि 2 ही जगह हो सकता है ग्राउंड फॉल्ट, या तो आपका फील्ड में होगा या फिर आपका जो है पैनल में होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पैनल में अगर पता करना है तो पैनल में जितने भी आपके जो केबल है ना, ये सारे केबल, इन सबको आपको आइसोलेट कर देना है, यानी डिस्कनेक्ट कर देना है। आपको क्या करना है, डिस्कनेक्ट कर देना है, केबल को डिस्कनेक्ट कर देना है। जब आप डिस्कनेक्ट कर देंगे तो आपको पता चलेगा आपके पैनल में है या फील्ड में। अगर डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर भी अर्थ फॉल्ट आ रहा है, इसका मतलब आपका जो अर्थ फॉल्ट है पैनल में है, और पैनल में जितने भी आपके सर्किट बोर्ड है उन सबको अच्छे से चेक करना है। मैंने ग्राउंड फॉल्ट वाली वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है आप लोग कैसे इसको निकालते हैं। और अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी फील्ड में है, फिर आपको एक एक करके लूप लगाना है। पहले लूप 1 लगाना है, फिर 2 लगाना है, फिर चेक करना है, फिर 3 लगाना है, फिर 4 करना है। जिस भी लूप में अगर आपको अर्थ फॉल्ट आ रहा है, मान लीजिए थर्ड में आ रहा है, तो इसका मतलब आपको थर्ड लूप में ही आगे जाके इजी तरीके से ओपन शॉर्ट करके आपको जो है वो चेक करना है। उम्मीद करता दोस्तों आपकी जो क्वेरी है, जो मुझे लगा कि आपको एक्सप्लेन करना चाहिए पेन पेपर टेक्निक के साथ, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं और फ्यूचर में लाता भी रहूँगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। वीडियो को कंप्लीट देखिए और दोस्तों आपके फ्रेंड्स और कंपनी में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अगर उनकी भी सेम इसी तरह की क्वेरीज है तो वो सॉल्व हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।